So guys, this is day 29 of a series that I started on my channel Tuning Data। और अगर आपने अभी तक इस सीरीज को देखना स्टार्ट नहीं किया है तो आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं, क्योंकि इस सीरीज में हम 100 प्लस रियल बिजनेस क्वेश्चंस को सोल्व कर रहे हैं फ्रॉम डिफरेंट डोमेन, जहां पे हम बेसिक से लेकर के एडवांस लेवल तक के सीक्वल कॉन्सेप्ट को भी कवर कर रहे हैं। तो अगर आप किसी भी डेटा एनालिस्ट या किसी सीक्वल रिलेटेड इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हैं तो ये सीरीज आपके लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल होने वाला है। तो अगर आप इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो आज से पहले हमने ई कॉमर्स, रिटेल और मार्केटिंग के रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन को सोल्व किया है। तो अगर आपने उन वीडियोस को नहीं देखा है तो यहाँ आई बटन पे क्लिक करके आप उस प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, जहाँ पे पहले के सोल्व किए हुए सारे क्वेश्चंस के वीडियोस एक साथ अवेलेबल है। आप वहां से कैरी ऑन कर सकते हैं। और आज का वीडियो हमारा फाइनेंस डोमेन से होने वाला है, जिसमें हम इंपॉर्टेंट एनालिसिस करने वाले हैं, एक रियल क्वेश्चंस को सोल्व करने वाले हैं। तो चलिए अपने पीजी एडमिन को ओपन करते हैं, साथ में क्वेश्चन को सोल्व करेंगे, कुछ नया सीखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सो गाइस, ये है मेरा पीजी एडमिन एंड दिस इज डे 29 ऑफ 100 रियल बिजनेस क्वेश्चन सीरीज इन सीक्वल। And the question for today is identify high risk customers who are currently using high interest financial products and whose utilization means current balance versus credit limit exceeds 80%. Generate a prioritized list for credit risk audit purposes. यानी हमें उन कस्टमर्स को फाइंड आउट करना है जो हाई इंटरेस्ट फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं और जिन्होंने कम से कम अपने क्रेडिट लिमिट का 80% से ज़्यादा यूज़ कर लिया है। तो ऐसे हाई रिस्क कस्टमर्स के हमें लिस्ट को जनरेट करना है ताकि हम क्रेडिट रिस्क ऑडिट उस पर कर सकें। ठीक है, तो ये था आज का हमारा क्वेश्चन। तो उम्मीद करता हूँ कि यहाँ आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन को सोल्व करने से पहले मैं आपको डेटा सेट से इंट्रोड्यूस करवाता हूँ, जो डेटा सेट हम आज यूज़ करने वाले हैं। तो हमारे पास ये कुछ यहाँ पे टेबल्स अवेलेबल है, जैसे कस्टमर प्रोफाइल, जिसमें हमारे पास कस्टमर का डेटा अवेलेबल है। दूसरा हमारे पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स है, यानी किस किस तरह के फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स हमारे पास अवेलेबल है उसका डेटा यहाँ पर है। और तीसरा टेबल हमारे पास प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन, यानी कौन से कस्टमर ने कौन सा प्रोडक्ट ले रखा है वो यहाँ पे अवेलेबल है। तो मैं एक एक करके आपको तीनों डेटा यहाँ पे टेबल से यहाँ पे शो कर देता हूँ। तो ये हमारा कस्टमर प्रोफाइल टेबल, यहाँ पे एक मिनट। तो ये हमारा कस्टमर प्रोफाइल टेबल, जिसमें हमारे पास कस्टमर आईडी है, कस्टमर का फुल नेम है, एज है, इनकम है, रिस्क सेगमेंट है, यानी कस्टमर ने मतलब हाई इंटरेस्ट पे लोन प्रोडक्ट ले रखा है कि नहीं ले रखा है वो यहाँ पे शो कर रहा है, और कौन से सिटी से वो बिलोंग करता है वो है। ठीक है, दूसरा हमारे पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का टेबल है, जिसके अंदर हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, प्रोडक्ट का नाम है, प्रोडक्ट टाइप है, फिर इंटरेस्ट रेट है और एनुअल फी है। ठीक है, और तीसरा टेबल है हमारे पास प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन का, जिसमें हमारे पास सब्सक्रिप्शन आईडी है, कस्टमर आईडी है, प्रोडक्ट आईडी है, स्टार्ट डेट है, एंड डेट है, सब्सक्रिप्शन स्टेटस है, क्रेडिट लिमिट है और करंट बैलेंस है, यानी क्रेडिट लिमिट यानी उसको कितना टोटल क्रेडिट मिला हुआ है यूज़ करने के लिए, उसमें से उसने उसका भी कितना बकाया है। ठीक है, तो ये था हमारा आज का डेटा सेट जो आज हम यूज़ करने वाले हैं अपने इस क्वेश्चन के लिए। तो चलिए अब क्वेश्चन को सोल्व करते हैं। तो सबसे पहले तो हमें क्योंकि यहाँ पे क्रेडिट रिस्क ऑडिट के लिए यहाँ पे निकालना है, तो हमें जाहिर सी बात है हमें क्रेडिट कार्ड्स के लिए यहाँ पे चीज़ों को फाइंड आउट करना है। ठीक है, तो हम यहाँ पे सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए सारी चीज़ों के यहाँ पे पहले एक टेबल्स क्रिएट कर लेते हैं। ठीक है, एक क्रेडिट रिपोर्ट हम यहाँ पे क्रिएट कर लेते हैं क्रेडिट कार्ड्स के लिए। तो सबसे पहले हम यहाँ पे सेलेक्ट लिखेंगे। ठीक है, और हमें चाहिए यहाँ से, हम यहाँ पे दो टेबल्स को यूज़ करेंगे। पहला हमारे पास फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स होगा और दूसरा हमारा प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन होगा। ठीक है, तो इसके लिए हम ज्वाइन का यहाँ पे यूज़ कर लेंगे, क्योंकि हमें दोनों में जो कॉमन वैल्यूज़ है वही हमें चाहिए यहाँ पे। तो यहाँ पे हम इनर ज्वाइन का यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ कस्टमर आईडी, जो कि रहेगा हमारा प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन टेबल में। तो इसको हम PS लिख लेते हैं यहाँ पर, PS डॉट कस्टमर आईडी। ठीक है, फिर हम ले लेते हैं प्रोडक्ट आईडी, प्रोडक्ट आईडी। इसके बाद हमें चाहिए यहाँ पर सब्सक्रिप्शन स्टेटस, सब्सक्रिप्शन स्टेटस। ठीक है, फिर हमें चाहिए यहाँ पे क्रेडिट लिमिट, क्रेडिट लिमिट। ठीक है, फिर हमें चाहिए यहाँ पे करंट बैलेंस। ठीक है, इसके बाद हम यहाँ पे प्रोडक्ट्स की डिटेल्स वाला टेबल यहाँ ओपन कर लेते हैं। इसमें से कुछ वैल्यूज हमें चाहिए, जैसे कि प्रोडक्ट का नाम, इंटरेस्ट रेट। ठीक है, तो यहाँ पे हम ले लेते हैं इसको FP के नाम से, डॉट प्रोडक्ट नेम, प्रोडक्ट नेम। ठीक है, और हमें चाहिए इंटरेस्ट रेट, इंटरेस्ट रेट। इसको हम सबसे पहले जो टेबल हम यूज़ करेंगे वो हमारा टेबल होगा प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शंस का। ठीक है, प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन, सब्सक्रिप्शन।
तो यहाँ पे हम ज्वाइन का यूज़ करेंगे और अपने दूसरे टेबल को यहाँ पे ज्वाइन करेंगे जो हमारा पास टेबल है फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स का, ठीक है, फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स, इसको हम FP ले लेते हैं और प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शन को हम PS ले लेते हैं, ठीक है। ऐसे हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ PS डॉट प्रोडक्ट आईडी, हमारे पास दोनों में कॉमन टेबल कॉमन कॉलम है, उस कॉलम को हम यहाँ पे ले लेंगे, ठीक है। तो PS डॉट प्रोडक्ट आईडी इज इक्वल टू FP डॉट प्रोडक्ट आईडी। अब क्योंकि हमें सिर्फ क्रेडिट कार्ड के लिए यहाँ पे चेक करना है, जो भी सब्सक्रिप्शन स्टेटस में हमारे पास एक्टिव है हम सिर्फ वही वैल्यू लेंगे यहाँ पर। तो यहाँ लेते हैं हम वेयर, जो हमारे पास प्रोडक्ट टाइप रहेगा वो क्रेडिट कार्ड है हमारे पास, प्रोडक्ट टाइप में क्रेडिट कार्ड हम ले लेते हैं। प्रोडक्ट टाइप इज इक्वल टू क्रेडिट कार्ड, ठीक है। और दूसरा हम ले लेते हैं यहाँ पर जो एक्टिव स्टेटस है वो हम ले लेंगे यहाँ पर सब्सक्रिप्शन स्टेटस में हमें यहाँ पे एक्टिव लेना है, ठीक है। तो प्रोडक्ट टाइप हम यहाँ पे ले लेते हैं प्रोडक्ट टेबल फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स टेबल में से जो FP डॉट होगा, ठीक है। और दूसरा हम लेंगे PS टेबल में से, ठीक है, PS डॉट सब्सक्रिप्शन स्टेटस, सब्सक्रिप्शन स्टेटस, ठीक है, इज इक्वल टू एक्टिव, ठीक है। इसे एक बार रन करके मैं आपको दिखाता हूँ, कोई एरर आएगा तो उसे हम फिक्स कर लेंगे। तो प्रोडक्ट सब्सक्रिप्शंस नॉट अवेलेबल, सब्सक्रिप्शंस, हम यहाँ पे टेबल्स का नाम का चेंज करके देखते हैं, वैसे रन करते हैं दोबारा से। FP डॉट इंटरेस्ट रेट INTE, ठीक है, दोबारा से इसे रन करते हैं और इंटरेस्ट रेट डज नॉट एग्जिस्ट, FP डॉट। तो ये हमने हर कस्टमर के हिसाब से उसका प्रोडक्ट आईडी, सब्सक्रिप्शन स्टेटस, क्रेडिट लिमिट, करंट बैलेंस, प्रोडक्ट का नाम, इंटरेस्ट रेट हमने यहाँ पे फाइंड आउट कर लिया है, ठीक है। तो ये सारे कस्टमर्स हैं जिन्होंने क्रेडिट कार्ड यूज़ किया है और जिनका स्टेटस अभी एक्टिव है, ठीक है, और सारे इंटरेस्ट रेट वगैरह हमें यहाँ पे मिल चुका है। अब इसमें से हमें हाई रिस्क कस्टमर्स हमें फाइंड आउट करना है, यानी जिनका यूटिलाइजेशन रेट 80% से ज़्यादा हो और जिनका जो हाई रिस्क कस्टमर्स हो, ठीक है, जो हाई इंटरेस्ट पे जिन्होंने फाइनेंशियल प्रोडक्ट को यूज़ कर रखा हो। तो सबसे पहले हम इसको एक टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं यूजिंग CTs विथ, इसका हम नाम दे देते हैं क्रेडिट रिपोर्ट, क्रेडिट रिपोर्ट्स, ठीक है। इसे एक टेबल में कन्वर्ट कर लेते हैं और इसे हम सबसे पहले यहाँ पे सेलेक्ट का यूज़ करेंगे और इसमें हम दो टेबल्स को यहाँ पे यूज़ करेंगे क्योंकि एक हमारे पास रहेगा कस्टमर प्रोफाइल का टेबल जिसमें से हमें कुछ वैल्यू चाहिए, जैसे कस्टमर का नाम चाहिए, उसका रिस्क सेगमेंट हमें देखना है, जो हाई रिस्क सेगमेंट में होंगे तो वो भी हमें चाहिए यहाँ पर, ठीक है। तो हम यहाँ पे दो टेबल्स का यूज़ करने वाले हैं। सबसे पहले हम कस्टमर प्रोफाइल को ले लेते हैं एज CP, ठीक है, CP डॉट कस्टमर आईडी और CP डॉट फुल नेम, ठीक है, और CP डॉट रिस्क सेगमेंट, ठीक है। अगर आपको ये चीज़ें कहीं पर भी समझ में नहीं आता हो तो इस वीडियो को पॉज कीजिए, टेबल को पहले समझिए, फिर इसे सोल्व करना शुरू कीजिएगा, आपको चीज़ें समझ में आ जाएगा। फिर भी अगर कोई इशू आता है तो नीचे कमेंट कीजिएगा, मैं आपको बता दूंगा, ठीक है। तो CP डॉट रिस्क सेगमेंट हम यहाँ लिखते हैं। इसके बाद हम इस टेबल को यूज़ करेंगे जो हमने क्रेडिट रिपोर्ट्स को यहाँ पे क्रिएट कर रखा है, उसमें से हम कुछ वैल्यूज़ लेंगे, जैसे कि हमारे पास प्रोडक्ट आईडी है, CP डॉट प्रोडक्ट आईडी, दूसरा टेबल कॉलम हमारा सब्सक्रिप्शन स्टेटस हमें नहीं लेना है, क्रेडिट लिमिट लेते हैं, ठीक है, CP में से नहीं लेते हमें, ये हमारा है, इसे हम जस्ट C मान लेते हैं, ठीक है, और C डॉट क्रेडिट लिमिट, ठीक है, और C डॉट करेंट बैलेंस ले लेते हैं हम, करेंट बैलेंस, ठीक है, और ले लेते हैं हम प्रोडक्ट का नाम तो ज़रूरी नहीं है, इंटरेस्ट रेट ले लेते हैं, ठीक है, C डॉट इंटरेस्ट रेट, ठीक है। इसे हम लेते हैं फ्रॉम, पहला टेबल हम कस्टमर्स प्रोफाइल ले लेते हैं
कस्टमर प्रोफाइल्स HCP, इसे ज्वाइन कर देते हैं हम, जो हमने टेबल क्रिएट किया था क्रेडिट, इसे मैं नीचे कर देता हूँ ताकि आपको सही से दिखाई दे, क्रेडिट रिपोर्ट्स, ठीक है, रिपोर्ट्स SC ले लेते हैं। ऐसे हम ऑन द बेसिस ऑफ जो कॉमन टेबल कॉमन कॉलम हमारे पास वो कस्टमर आईडी है, तो CP डॉट कस्टमर आईडी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, कस्टमर आईडी इज इक्वल टू C डॉट कस्टमर आईडी, ठीक है। और यहाँ पे हम ये हमारा हो चुका है यहाँ पर, और हमने यहाँ पे यूटिलाइजेशन परसेंटेज भी काउंट करना है, तो एक कॉलम यहाँ पे और क्रिएट करता हूँ, ठीक है, यूटिलाइजेशन के लिए, जिसका हमारे पास फॉर्मूला रहेगा क्रेडिट लिमिट को हम क्रेडिट लिमिट में से हम करंट बैलेंस को हम क्रेडिट लिमिट से डिवाइड करेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो हम लिखते हैं करंट बैलेंस हमारे पास है C में, C डॉट करंट बैलेंस, इसे मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से, ठीक है, और इसे डिवाइड करते हैं, डिवाइड C डॉट क्रेडिट लिमिट, ठीक है, क्रेडिट लिमिट ले लेते हैं। इसमें हो सकता है कि हमारे पास नल वैल्यू भी अवेलेबल हो, तो इसके लिए हम चेक कर लेते हैं, नल इफ 0, ठीक है, और इससे हम राउंड भी करना है हमें, यहाँ पे हम राउंड का यूज़ कर लेते हैं अप टू 2 डेसिमल्स, ठीक है। एस यूटिलाइजेशन स्पेलिंग्स हमारे पास ये है, ठीक है, यूटिलाइजेशन परसेंटेज ले लेते हैं, ठीक है। फिर हमने यूटिलाइजेशन परसेंटेज काउंट कर लिया यहाँ पर, यानी कस्टमर ने अपने टोटल क्रेडिट लिमिट में से कितना परसेंटेज उसने यूज़ कर लिया है, तो क्योंकि हमें यहाँ पे चेक भी करना होगा इस चीज़ को, इसलिए हमने यहाँ पे लिया है, ठीक है। और यहाँ पे हम चेक करते हैं वेयर जो हमारा CP डॉट रिस्क सेगमेंट था वो हाई होना चाहिए, ठीक है, सेगमेंट शुड बी इक्वल टू हाई, ठीक है। वैसे रन करते हैं तो हमारे पास एक एरर आ गया, हमें फिर से इंटरेस्ट रेट का स्पेलिंग हमने यहाँ पे गलत लिखा है, तो मैं इसे सही कर लेता हूँ, ठीक है। ऐसे दोबारा से रन करते हैं, तो हमने यहाँ पर उन कस्टमर्स को फाइंड आउट कर लिया है जो हाई रिस्क सेगमेंट में थे, यानी जिन्होंने हाई इंटरेस्ट पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को यहाँ पे यूज़ किया है, और उसका यूटिलाइजेशन परसेंटेज यानी रेट भी हमने यहाँ पे काउंट कर लिया है। अब हमें यहाँ पे फाइनल यहाँ पे एक क्वेरी लिखना है, जिसमें हम उन्हीं कस्टमर्स को हम लेंगे जिनका यूटिलाइजेशन परसेंटेज ग्रेटर देन 80% हो, तो वो हमारे हाई रिस्क कस्टमर है, उन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं। तो पहले मैं इसे एक टेबल में कन्वर्ट कर देता हूँ यूजिंग CTs दोबारा से, तो इसे मैं नाम दे देता हूँ यूटिलाइजेशन रिपोर्ट, यूटिलाइजेशन रिपोर्ट इज दिस टेबल, ठीक है। यहाँ पे कॉमा लगा देते हैं, इसे क्लोज कर देते हैं। इस टेबल के नाम को कॉपी कर लेता हूँ यहाँ से, ताकि कोई आगे दिक्कत ना हो हमारे पास। और यहाँ से हम फाइंड आउट करते हैं सेलेक्ट एवरीथिंग फ्रॉम इस टेबल में से वेयर जो यूटिलाइजेशन परसेंटेज है हमारे पास दैट शुड बी ग्रेटर देन 80, ठीक है। वैसे रन करते हैं, तो ये हमारे वो कस्टमर्स, हमारा फाइनल आउटपुट आज के क्वेश्चन के लिए ये वो 4 कस्टमर्स हैं हमारे पास जो हाई रिस्क कस्टमर्स है, यानी जिन्होंने हाई इंटरेस्ट पे फाइनेंशियल प्रोडक्ट्स को यूज़ कर रहे हैं, और जिन्होंने अपने क्रेडिट लिमिट्स का लगभग 80% से ज़्यादा उन्होंने यहाँ पे यूज़ कर लिया है, तो वो हमारे लिए हाई रिस्क कस्टमर है, और हाई इंटरेस्ट पे इन लोगों ने प्रोडक्ट यूज़ किया, तो इन पर हमें ज़्यादा ध्यान देना है, ठीक है। तो ये था आज का हमारा फाइनल आउटपुट। जैसा कि आप यहाँ देख सकते हैं, जो सुरेश कुमार है उसको लगभग 1.5 लाख रुपए तक का क्रेडिट लिमिट मिला हुआ है, जिसमें से उसने 1,45,000 रुपये यहाँ पे 18% के इंटरेस्ट पे यहाँ पे यूज़ किया, यानी 96.7% उसने यूटिलाइज कर लिया है। दूसरा हमारे पास रोहित दास है, वो भी हाई रिस्क कस्टमर है हमारे पास, उसको 1 लाख तक का हमें क्रेडिट लिमिट मिला था, जिसमें से उसने 90,000 यहाँ पे यूज़ किया है ऑन 18%, लगभग 90% उसने अपने क्रेडिट लिमिट का यहाँ पे यूज़ कर लिया है, ठीक है। ऐसे स्नेहा अय्यर है और विक्रम सेठी है। तो ये था आज का हमारा फाइनल आउटपुट। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको एक क्वेश्चन समझ में आया होगा, और एक क्यों ज़रूरी है एक फाइनेंशियल एनालिस्ट के लिए एनालाइज करना, एक फाइनेंशियल रिपोर्ट में एनालाइज करना, तो ये भी आपको समझ में आया होगा। इस तरह के क्वेश्चन जब भी आप इंटरव्यूज में फेस करते हैं तो इसे किस तरीके से सोल्व करना है वो भी आप समझ गए होंगे। अगर आपको कहीं पर भी फिर भी कोई दिक्कत आता है, आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हैं, डायरेक्टली मुझे लिंक्डइन पे DM कर सकते हैं, दोनों का लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा,
ठीक है। अगर आप इस डेटा को लेना चाहते हैं, आप खुद भी इसे प्रैक्टिस कीजिए। डेटा आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा मेरे गिटहब प्रोफाइल पे, वहाँ जाइए, डेटा कॉपी कीजिए, वहाँ से खुद इसे प्रैक्टिस कीजिए ताकि आप चीज़ों को समझ सके। क्योंकि जब भी इतना लेंदी क्वेरी हम लिखते हैं तो वहाँ कुछ ना कुछ हमारे पास एरर आता है, तो उसे कैसे फिक्स करते हैं वो भी आपको सीखना है। तो चलिए अब इस क्वेश्चन को रैप अप करते हैं और मैं मिलता हूँ आपसे डे 30 पे एक अगले क्वेश्चन के साथ। सो आई होप गाइस इस क्वेश्चन से आपको कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर मिला है तो इस वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा ऐसे दोस्तों के साथ जो सीक्वेंस रिलेटेड इंटरव्यूज की तैयारी कर रहे हो, उनसे रियल प्रॉब्लम सोल्व नहीं होता है। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको इस क्वेश्चन में क्या नया सीखने को मिला और नेक्स्ट क्वेश्चन आप किस डोमेन से देखना चाहते हैं। तो चलिए मैं मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय।